बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, चैप्टर 5 ग्रेविटेशन। आज हम डिस्कस करेंगे थर्सडे 7 जनवरी 2021। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको आर्टिफिशियल के बारे में बताता चलूँ। आर्टिफिशियल उस चीज़ को कहते हैं जो मैन मेड होती है, जो नेचर ने क्रिएट नहीं की होती, गॉड ने क्रिएट उसको नहीं किया होता, वो मैन मेड होती है, साइंटिस्ट ने उसको क्रिएट किया होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि प्लैनेट के गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है, उसके गिर्द घूमता है, इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। उसको हम एक सैटेलाइट कहते हैं, जो कि एक मशीन होती है। उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि वो किसी भी प्लैनेट के राउंड पे अराउंड द वो घूमती है। कुछ हमारे पास ऐसी हैं सैटेलाइट्स जो कि हमारी अर्थ के जो अराउंड सर्कल है वहाँ पे वो मूव करती हैं। ठीक है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब मून जो है ये अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है, बट ये मैन मेड तो नहीं है, ये नेचर ने इसको क्रिएट किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बनाया है। सो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये कुदरती सैटेलाइट है जो कि नेचर ने क्रिएट की है, इसलिए इसको नेचुरल कहा गया है। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इनमें से जो कुछ हैं सैटेलाइट्स हैं जिसको उसने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, वो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द भी घूमती हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स क्या कहलाती हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। पहले हमने इसमें डिस्कस किया सैटेलाइट किसे कहते हैं, फिर हमने इसको देखा है कि मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो वो हमने क्या कहा, वो नेचुरल सैटेलाइट थी। लेकिन जो साइंटिस्ट ने भेजी हैं और अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रही हैं, वो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसकी ये डेफिनेशन होगी साइंटिस्ट से लेके यहाँ से स्टार्ट करके आर्टिफिशियल सैटेलाइट तक। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के रिवॉल्व कर रही हैं उसके अराउंड, आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए की गई हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स आर पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। इसका ये जो हम लोग साइंटिस्ट को वहाँ पे भेजते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पैसेंजर्स, इंस्ट्रूमेंट सामान को भी वहाँ पे भेजते हैं और साथ साथ पैसेंजर्स को भी। पैसेंजर्स से मुराद यहाँ पे मुसाफिर नहीं ले रहा, वो वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट जो वर्क करने के लिए वहाँ पे रिसर्च पर्पज़ के लिए गए होते हैं, उनको जब हम उस स्पेस में भेजते हैं, वहाँ पे वो ग्रेविटी फाइंड करने के लिए जाते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं, तो वो सैटेलाइट के थ्रू जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का सबसे बड़ा पर्पस जो ये है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट आर पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। उसने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है इन स्पेस। ये हमारे पास उसने एक पिक दी है, ये हमारे पास अर्थ है और ये उसके इर्द गिर्द अराउंड द अर्थ जो है एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये उसने सैटेलाइट बनाई है। ठीक है। और ये उसका उसने ये रेडियस बनाया है, ये स्मॉल ऑर्बिटल रेडियस है और ये इसका अर्थ का रेडियस है और ये इसकी अर्थ की सरफेस से हाइट है, अर्थ की सरफेस से हाइट, और ये इसका अर्थ का रेडियस आर, कैपिटल आर, और स्मॉल आर जो है ये ऑर्बिटल रेडियस है। फिगर 5.6, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है एट अ हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हाइट एच जो मैंने आपको बता दी है, ये यहाँ पे मूव कर रही है, ये यहाँ पे मूव करती रहती है। इसको जो यहाँ भेजने के लिए टाइम होता है, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है इसके ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है। सैटेलाइट्स के अंदर फ्यूल भी होता है, और ये यहाँ से साइड पे क्यों नहीं होती? क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ जो यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही होती है और वो इसको अपने अराउंड है सर्कल में मूव रखती है और वो नीचे नहीं गिरने देती, बिकॉज उसके ऊपर स्पेसिफिक फोर्स लगती रहती है और वो यहाँ से एक ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व करती रहती है। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बहुत
तादाद है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की जो साइंटिस्ट ने बना के लॉन्च कर दी है उनको ऑर्बिट्स के अंदर, अर्थ के डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर डिफरेंट हाइट पे सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे जो लिखा हुआ डिफरेंट ऑर्बिट्स, इट्स मीन के हाइट अर्थ की सरफेस से डिफरेंट हाइट के ऊपर उन्होंने उसको लॉन्च कर दिया है। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस एच फ्रॉम द अर्थ। ये आपको पता है, सपोज दैट हमारे पास कोई पॉइंट है, अगर कोई भी चीज़ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो जो क्लोज होगी वो इजीली सर्कल मूव करके अपनी पोजीशन पे आएगी। वाइल एक सपोज दैट सेंटर पॉइंट है हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास ये वाइट बोर्ड है, सपोज दैट अब यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, हमने इसके गर्द घूमना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है। ये सपोज दैट हमारा जो एक हमारे पास एक टेबल सा है, इसके अंदर हमने इसको घुमाना है। देखिए यहाँ पे हम इसको अगर रिवॉल्व कर रहे हैं इस पॉइंट के गिर्द तो वो इजीली घूम सकता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। वाइल अगर हम इसको ये कहेंगे नहीं आपने कॉर्नर से होकर घूमना है, यहाँ से कॉर्नर से, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज उसकी हाइट जो है सेंटर पॉइंट से वो ज़्यादा होगी। इसलिए उसने यहाँ पे लिखा है अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एच फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है, हाइट जो है वो यहाँ पे डिपेंड कर रही है। ये हमारे पास डू यू नो में इंपॉर्टेंट दिया हुआ है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये हमारे पास जो है जीपीएस जिसको हम कहते हैं, जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये हमारे पास उसका एक्रोनिम है। इस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ये भी नेविगेट करता है, ये सैटेलाइट है, नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन से मुराद होता है निशानदही करना, जो कि हम लोग निशानदही करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब उसके यूजेस बता रहा है यहाँ पे वो, इट हेल्प्स टू अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड। ज़मीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने लोकेट करनी है तो ये वहाँ पे हमें हेल्प करता है। ऑन द सी और इन द एयर, समुंदर में भी और एयर में भी हमने अगर, बिकॉज ये अर्थ से हाइट पे होती है इसलिए ये किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए एयर के अंदर, सपोज दैट हमने किसी एरोप्लेन को लोकेट करना है तो हम सैटेलाइट के थ्रू उसको हम कर सकते हैं। जो हमारे एरोप्लेन के ज़रिए कॉन्टैक्ट हो रहा होता है वो भी हमारा इसके साथ सैटेलाइट के थ्रू हो रहा होता है। दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे। दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो विद द स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर वो 3.87 किलोमीटर पर सेकंड के अंदर वो इस स्पीड के साथ मूव कर रही होती हैं, और एक दिन के अंदर वो 2 टाइम्स जो है, ट्वाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्वाइस वो 2 टाइम्स जो है वो अर्थ का चक्कर जो है वो कंप्लीट राउंड लगा लेती हैं एक। ये जो हमारा पिछला हमने पढ़ा है फर्स्ट स्लाइड का, ये आपका होमवर्क है, ये वाला आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला। ये विंटर पैक के अंदर भी गिवन है, आप वहाँ से राइट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 64 के ऊपर गिवन है, वो आप वहाँ से राइट कर सकते हैं। जितनी भी वहाँ पे लिखी हुई है आपने वहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, वहाँ से आर्टिफिशियल सैटेलाइट की भी लिख लेनी है, नेचुरल की भी लिख लेनी है जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका थोड़ा सा पर्पस भी आपने राइट कर देना है। वहाँ पे उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पर्पस भी दिया गया है, वहाँ से आपने उसका पर्पस भी, अगर पर्पस ना राइट करना चाह रहे हो जो बिकॉज वो नेक्स्ट लेक्चर में भी आ रहा है, तो आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल जो है हमारे पास सैटेलाइट, इसकी यहाँ पे आपने डिफाइन आपने विंटर पैक के रजिस्टर पे नोट कर लेनी है। और ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अभी नेक्स्ट, ये इसके हैं डिफरेंट, इसके ये भी यूजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी सैटेलाइट्स की। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती है हमारे पास, टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। वो एक जो अपना चक्कर है वो 24 आवर्स के बीच में एक कंप्लीट करती है। पहले हमारे पास जो था, जो हमारे पास सैटेलाइट थी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जीपीएस वाली, वो जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वाली नेविगेशन जो हम कर रहे थे, तो वो 2 टाइम्स करती थी एक दिन के अंदर 24 आवर्स में। और ये जो थी ये सिर्फ 24 आवर्स में जस्ट ऑन वन टाइम, जस्ट वंस अपॉन अ टाइम वो यहाँ से और अर्थ के गिर्द अपना जो है रिवॉल्व, अपना एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करती हैं। एज अर्थ आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन और रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, जैसे वो अर्थ आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ भी यहाँ पे 24 आवर्स के बीच में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। यू नो स्टूडेंट्स, अर्थ जब इटसेल्फ रिवॉल्व करती है तब डे एंड नाइट आते हैं। इटसेल्फ जब रिवॉल्व करती है वो इटसेल्फ भी
रिवॉल्व कर रही होती है और साथ साथ वो अराउंड द सन भी वो रिवॉल्व कर रही होती है, जिससे वेदर चेंज आते हैं। जब वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही होती है इट सेल्फ रिवॉल्व करते हुए, ये माइंड में बात रखनी है, वो इट सेल्फ रिवॉल्व पे लगी होती है। जैसे हमारे पास एक छोटा सा टॉय होता है ना, जैसे ऐसे हम उसको घुमाते हैं लट्टू की तरह, तो वो अपने एक्सिस पॉइंट पे भी घूम रहा होता है और साथ साथ वो एक सर्कल में भी घूम जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरह अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पॉइंट के गिर्द भी घूम रही होती है, जिससे डे एंड नाइट आ रहे होते हैं। और जब वो 24 आवर्स में एक टाइम आती है, इसलिए हमारे पास 24 आवर्स के अंदर डे एंड नाइट आ जाते हैं और बाकी वेदर आते हैं। इसलिए वो चक्कर अपना अराउंड द सन वो काफ़ी दिनों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो इसलिए वेदर जो है वो एक साल बाद मतलब कि वही मौसम आता है जो पहले दिन होता है। Hence, these communication satellites appears to be stationary with respect to Earth. These communication satellites जो हैं appear to be stationary with respect to Earth. अगर हम चूँकि अर्थ भी अपना ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्थ जो है वो भी साथ साथ उसी स्पीड के साथ चल रही होती है। वो भी 24 आवर्स के अंदर अपना रोटेशन कंप्लीट करती है और ये भी 24 आवर्स के अंदर अपना वो एक ही रोटेशन फाइंड करते हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखें, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तब वो हम उसको अपीयर के मानी होता है नज़र आना, शो होना, तो वो हमें स्टेशनरी साकी नज़र आती हैं। जैसे कि हमने पीछे इसके चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है, जब हम इसकी मोशन के बारे में, ट्रांसलेटरी के बारे में, रोटेटरी के बारे में और इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस की हैं, तब हमने ये पॉइंट वहाँ पे नोट किया था कि इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू जो किसी भी ऑब्जेक्ट के, सपोज दैट आप बस के अंदर बैठे हुए, विद रिस्पेक्ट टू आप बस, आपके साथ वाले सीट पे जो बंदा बैठा हुआ, विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन आप लोग स्टेशनरी हैं। अगर आप ये देखें कि विद रिस्पेक्ट टू आप बाहर बस स्टॉप पे जो खड़ा हुआ एक शख्स है, विद रिस्पेक्ट टू उस पर्सन के आप मूव कर रहे हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो वो हमें, क्योंकि वो साथ साथ घूम रही होती है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो हमें साकिन ही नज़र आती हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट द ऑर्बिट ऑफ सच सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो के माने इतने ज़मीन, स्टेशनरी के माने साकिन, इसलिए इन सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। सच सैटेलाइट्स इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज ये जियो अर्थ स्टेशनरी साकिन ऑर्बिट मदार, उसमें ज़मीन के साथ साथ वो घूम रही होती हैं, इसलिए इन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि वो उस ऑर्बिट में वो भी मूव कर रही होती हैं, इसलिए दैट्स कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। डिश एंटीनास sending and receiving the signals from them have fixed direction depending upon their location on the earth। जो डिश एंटीना होता है वो भी हमारे पास, और जो सिग्नल रिसीव कर रहा होता है या हम कुछ ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल भेज रहे होते हैं, वो भी सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास अर्थ लोकेशन लोकेट करके हमारे पास अर्थ के ऊपर जो है वो हम उसको रिसीव करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। और सॉरी स्टूडेंट्स, आपका जितना भी काम रह गया है, होमवर्क का पेंडिंग है, विंटर पैक का जितना भी आपका क्लास वर्क होमवर्क पेंडिंग में है, 9 जनवरी लास्ट डेट है, तो इसलिए बराए करम स्टूडेंट्स आप अपना काम कंप्लीट करके 9 जनवरी तक आप अपना होमवर्क जो है वो अपना स्कूल भेज दें। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।